Everyone, welcome back to my channel. Now it's us first unit second part. Okay, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर अप कर लिया था यहाँ तक. ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस. लिसन, स्टार्ट नाउ. Define over voltage and under voltage. Explain different cause of the over voltage and under voltage in a power system. Okay. First thing, over voltage क्या होता है? Over voltage is an increase in the RMS AC voltage greater than 110% at the power frequency for duration longer than 1 minute. ठीक है. देखो ओवर वोल्टेज क्या होता है कि जब हम किसी भी सप्लाई में जब हम किसी भी वोल्टेज को ओवर दे दें, ओवर जस्ट लाइक जैसे 100% देना है और अगर हम उसे 110% दे देंगे 1 मिनट में फ्रिक्वेंसी ड्यूरेशन के बीच में, तो उसे ओवर वोल्टेज. कॉजेज़ क्या क्या होते हैं ओवर वोल्टेज की? ओवर वोल्टेज आर यूजली द रिजल्ट ऑफ लोड स्विचिंग. ओवर वोल्टेज हम ज़्यादातर लोड स्विचिंग के टाइम होता है. जब हम लोड को स्विच करते हैं तब क्या होता है कि जब हम ओवर मतलब वोल्टेज जो है उस समय लोड जो है ज़्यादा होता है. जब लोड को आप स्विच करोगे तो लोड ज़्यादा होगा तो करंट और वोल्टेज की पावर भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो है ओवर वोल्टेज का यूज़ होता है. ठीक, ओवर वोल्टेज तब उस समय ज़्यादा अकर होता है क्योंकि जब हम लोड स्विचिंग पे होते हैं ना तो हमारा 100% वोल्टेज यूज हो रहा होता है, तो उस समय ओवर वोल्टेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं. द ओवर वोल्टेज रिजल्ट बिकम बिकॉज आइदर द सिस्टम इज़ टू वीक फॉर द डिजायर्ड वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टेज कंट्रोल और इनएडिक्वेट. Incorrect tap setting or transformation can also result in system over voltage. Understand? Under voltage क्या होता है? And under voltage is a decrease in the RMS AC voltage to less than 90% at the power frequency for duration longer than 1 minute. अंडर वोल्टेज में क्या होता है कि जब कोई भी RMS AC वोल्टेज को 90% से कम हमारा वोल्टेज मिलता है तो उसे हम लॉन्गर ड्यूरेशन में 1 मिनट की ड्यूरेशन में जब किसी भी सिस्टम को या किसी भी पावर्स में जब हमारा वोल्टेज रेगुलेशन AC वोल्टेज में 90% से कम होता है 1 मिनट के अंदर, तो उसे अंडर वोल्टेज कहते हैं. कॉजेज क्या होते हैं अंडर वोल्टेज? अंडर वोल्टेज आर द रिजल्ट ऑफ स्विचिंग इवेंट दैट आर अपोजिट टू द इवेंट दैट कॉज एन ओवर वोल्टेज. A load switching on or a capacitor bank switching off can cause an under voltage until voltage regulation equipment on the system can bring the voltage back to within tolerance. ठीक, क्या होता है कि ओवर वोल्टेज जो है अंडर वोल्टेज से अपोजिट इवेंट्स में वर्क करता है और अपोजिट इवेंट्स में होता है. ठीक, अंडर वोल्टेज आर द रिजल्ट ऑफ स्विचिंग इवेंट. अंडर वोल्टेज स्विचिंग इवेंट में होता है एंड डेट आर अपोजिट टू द इवेंट ऑफ कॉज ऑफ ओवर वोल्टेज. ओके, आर लोड स्विचिंग ऑन. जब देखो लोड स्विचिंग ऑन होती है और कैपेसिटर बैंक अगर ऑफ होती है, ये सबसे बड़ा अंडर वोल्टेज का कारण होता है. वोल्टेज रेगुलेटर इक्विपमेंट ऑफ द सिस्टम कैन ब्रिंग द वोल्टेज बैक टू विद इन टॉलरेंस. जो वोल्टेज रेगुलेशन इक्विपमेंट होता है सिस्टम में वो ब्रिंग कर दे, वो क्या करता है, वो लाने का काम करता है किसको? वोल्टेज को बैक काय में? टॉलरेंस में, विद इन टॉलरेंस. ओके. सस्टेन इंटरप्शन क्या होता है? व्हेन द सप्लाई वोल्टेज हैज़ बीन जीरो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सेसिव इन 1 मिनट द लॉन्ग ड्यूरेशन वोल्टेज वेरिएशन ऑल्सो कंसिडर्ड सस्टेनेबल. देखो जो लॉन्ग ड्यूरेशन वोल्टेज वेरिएशंस होता है उसे हम ज़्यादातर उसे भी हम सस्टेन इंटरप्शन ही कहते हैं. ठीक, बट जब सप्लाई वोल्टेज ज़ीरो हो जाती है कितने के लिए? 1 मिनट में जब सप्लाई वोल्टेज हमारी ज़ीरो होती है तो उसे सस्टेन इंटरप्शंस कहते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन इंटरप्शन, गिव इट कॉजेस. इंटरप्शंस क्या होते हैं हमारे? एंड इंटरप्शंस अकर व्हेन द सप्लाई वोल्टेज और लोड करंट डिक्रीज टू लेस देन 0.1 पर सेकेंड पर यूनिट फॉर अ पीरियड ऑफ अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मिनट. इंटरप्शन कब अकर होता है बताइए, आपको पता है? इंटरप्शंस हमारा तब अकर होता है जब हमारी जो सप्लाई वोल्टेज लोड करंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है 0 पर यूनिट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मिनट. 1 मिनट के अंदर 0 पर यूनिट हमारा जब नहीं डेवलप होता है तब हम सप्लाई हमारी वोल्टेज की तो लोड करंट डिक्रीज हो जाता है. जब डिक्रीज हो जाता है कितने से कम हो जाता है? 0.1 पर यूनिट. कितने मिनट में? 1 मिनट में. तब हमारा इंटरप्शंस अकर होता है. The interruptions are measured by their duration since the voltage magnitude is always less than 10% of nominal. Interruptions are measured. Interruptions कैसे measure होता है? जब duration और since the voltage magnitude जो है always less than 10% of nominal. ठीक, the duration of interruption due to fault on the utility system is determined by the operating time of utility protective device. The duration instances recursion generally will limit the interruptions caused by the non-permanent fault to less
than 30 cycle delay. Reclosing of the protective device may cause a momentary or temporary interruption. Show a momentary interruption during the which voltage no one phase sag to about 20% for about 3 cycles and then drop to 0 for about 0.1 second until the recloser come back. Causes of interruption: power system fault, equipment failure, control malfunctions. Okay. कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है ये कि जो हमारा इंटरप्शन का ड्यूरेशन कैसे पता चलता है? ड्यू टू फॉल्ट ऑन द यूटिलिटी सिस्टम. यूटिलिटी सिस्टम में जब हमारे कोई फॉल्ट होता है तो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो डिटरमाइन करता है ऑपरेटिंग टाइम के, यूटिलिटी प्रोटेक्टेड डिवाइस के. जो यूटिलिटी प्रोटेक्टेड डिवाइस होती है उसके ऑपरेटिंग टाइम में जो फॉल्ट डिक्लेयर होता है उसी से हमारा इंटरप्शन का ड्यूरेशन पता चलता है. इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? विल लिमिट द इंटरप्शन कॉज बाय नॉन परमानेंट फॉल्ट. जो नॉन परमानेंट फॉल्ट होते हैं तो लेस देन 30 साइकिल, जो 30 साइकिल से कम होते हैं. डिले रिक्लोजिंग ऑफ द प्रोटेक्टेड डिवाइस. अच्छा, ये सारे कॉजेज होती क्या है? कॉजेज क्या इंटरप्शन के? पावर सिस्टम फॉल्ट. जब हमारे पावर सिस्टम में कोई भी फॉल्ट होता है तो उसे हम इंटरप्शन का फॉल्ट कह सकते हैं. इक्विपमेंट फेलियर या कंट्रोल मालफंक्शन. ओके. Third question is that, question number 8 is that, what are the cause of interruptions? How do short duration interruption differ from sustained interruption? What is the importance of interruption? Interruptions की importance क्या होती है? Interruptions के causes क्या होते हैं? और short duration interruptions क्या होता है? देखो causes तो हमने यहाँ पे पढ़ लिए थे interruptions के, ठीक है. शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्शंस क्या होता है? सस्टेन इंटरप्शंस क्या होता है? पूछा गया था ना डिफरेंसेस. इंटरप्शंस फॉर फ्यू सेकंड इज नोन एज शॉर्ट. जो इंटरप्शंस कुछ समय के लिए होता है उसे शॉर्ट ड्यूरेशन कहते हैं. जो इंटरप्शंस 1 मिनट से ज़्यादा के लिए होता है उसे हम सस्टेन इंटरप्शंस कहते हैं. इसकी ज़रूरत क्या होती है? इंटरप्शन में प्रिवेंट एक्सीडेंट एज इट कट्स द सप्लाई फॉर अ वाइल. इंटरप्शन से क्या होता है कि ये जो है सब एक्सीडेंट होने से बचा देता है सप्लाई में, क्योंकि ये पावर सप्लाई को कट कर देता है. ठीक, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन भी कर देता है, लॉन्ग ड्यूरेशन भी कर देता है. सस्टेन टाइप बोला है ना, सस्टेन इंटरप्शन ऑफ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज सैग? वोल्टेज सैग क्या होता है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वोल्टेज सैग इन अ पावर सिस्टम? वोल्टेज सैग क्या होता है? देखो, अ सैग इज अ डिक्रीज टू बिटवीन 0.1 and 0.9 पर यूनिट इन RMS वोल्टेज और करंट एट द पावर फ्रिक्वेंसी फॉर ड्यूरेशन फ्रॉम 0.5 साइकिल टू 1 मिनट. सैग जो है जब डिक्रीज हो जाता है 0.1 से 0.9 पर यूनिट से इन RMS वोल्टेज, और करंट हमारा पावर फ्रिक्वेंसी का ड्यूरेशन क्या होती है? 0.5 साइकिल टू 1 मिनट. 1 मिनट में हमारी हाफ साइकिल को बनना. ठीक, और सैग डिक्रीज कैसे होता है? 0.1 से 0.9 पर यूनिट तक. द पावर क्वालिटी कम्युनिटी हैज़ बीन यूज द टर्म. जो पावर क्वालिटी कम्युनिटी है ना, उसने इस टर्म को यूज़ किया था सैग को. किसके लिए? शॉर्ट ड्यूरेशन वोल्टेज के लिए. शॉर्ट ड्यूरेशन वोल्टेज में जो डिक्रीजमेंट होता है उसके लिए जो पावर क्वालिटी कम्युनिटी ने जो वर्ड यूज़ किया था उसे कहते हैं हम सैग, या वोल्टेज सैग भी कह सकते हैं. ठीक है. वोल्टेज सैग आर यूजली एसोसिएटेड विद सिस्टम फॉल्ट. वोल्टेज सैग जो है हमारा ज़्यादातर काय के लिए कब अकर होता है? जब हमारा कोई सिस्टम फॉल्ट होता है. बट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय एनालाइजिंग ऑफ हैवी लोड और स्टार्टिंग ऑफ लार्ज मोटर. जब मोटर स्टार्ट होता है या जब मोटर हमारा स्टार्ट होता है तो हम सबसे ज़्यादा उसमें हैवी लोड लेते हैं. हैवी लोड से ही हमारा मोटर का रोटर घूमना स्टार्ट होता है. उसकी वजह से भी क्या होता है? वोल्टेज सैग हो जाता है. ठीक, और या फिर हमारा जो है वोल्टेज सैग ऑटोमेटिकली पहले से ही सिस्टम के फॉल्ट की वजह से अकर होता है. ठीक, ये हमारा SLG का डायग्राम दे रखा है. सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन अनदर फीडर फ्रॉम द सेम सबस्टेशन. ओके, and this is a one more diagram. Okay, if current magnitude is large relative to that available for current in the system at that point, the resulting voltage sag can be significant. Understand? ये हमारा साइकिल्स दे रखा है, वोल्टेज सैग वेव फॉर्म्स हैं. ठीक है, और ये RMS वेव फॉर्म है वोल्टेज सैग की. दोनों आपको याद कर लेनी है ताकि आपको ये बनाने में आसानी रहे, इससे आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे. ठीक, अब फेरोसेंट ट्रांसफार्मर कैन बी यूज टू हैंडल वोल्टेज सैग कंडीशन, एक्सप्लेन इन डिटेल. और इसी को सेकंड टर्म में पूछा गया है कैसे? विद अ टिपिकल फेरोसेंट सर्किट डायग्राम डिस्कस हाउ फेरोसेंट ट्रांसफार्मर हैंडल लेस वोल्टेज सैग कंडीशन. क्या होता है ये? देखो, फेरोसेंट ट्रांसफार्मर को हम कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं. ठीक, सबसे बड़ी चीज़ कैन हैंडल मोस्ट वोल्टेज सैग कंडीशन. ये ज़्यादातर क्या होता है? जो वोल्टेज सैग कंडीशन अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे उसको कंट्रोल करता है. आयुष,
ये एक सिंपल डायग्राम है इसका, जिसे हमें लर्न कर लेना है। देख लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस डायग्राम की। इस डायग्राम में प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है और न्यूट्रलाइजिंग वाइंडिंग है। क्या है इसमें, जो न्यूट्रलाइजिंग वाइंडिंग है उसका जो वन पार्ट है वो कैपेसिटर से कनेक्टेड है। सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारे लोड कनेक्टेड है। ओके, जो फेरोसिन ट्रांसफार्मर होता है वो बेसिकली 1:1 ट्रांसफार्मर में होता है, विच आर एक्साइटेड हाई ऑन देयर सैचुरेशन कर्व, देयर बाय प्रोवाइडिंग एन आउटपुट वोल्टेज विच इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय इनपुट वोल्टेज वेरिएशन। क्या होता है, जो फेरोसिन ट्रांसफार्मर होता है वो 1:1 में होता है, विच आर एक्साइटेड हाई ऑन देयर सैचुरेशन कर्व। जब हमारा सैचुरेशन कर्व होता है वो एक्साइटेड हाई रहता है, देयर बाय प्रोवाइडिंग ऑन आउटपुट वोल्टेज विच इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। इसी चक्कर में जो आउटपुट वोल्टेज हमारा होता है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं होता, किससे, इनपुट वोल्टेज वेरिएशन से। जो हमारे ऑटोमेटिकली इनपुट वेरिएशंस होते हैं उससे जो है आउटपुट वोल्टेज सिग्निफिकेंट अफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी जो सैचुरेशन कर्व्स हैं वो एक्साइटेड ही हाई होती हैं पहले से ही। अ टिपिकल फेरोसिन ट्रांसफार्मर सिस्टमेटिक सर्किट डायग्राम इज शोन। ये है हमारा सर्किट डायग्राम जो हम अभी देख चुके हैं। ये जो डायग्राम है हमारा वो है हमारा वोल्टेज सैग इंप्रूवमेंट विद फेरोसिन ट्रांसफार्मर का। ये है वोल्टेज सैग वेरिएसिस इंफ्लुएंस। देखो, अगर ये आपको याद हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ना याद हो तो ये वाला तो आपको याद कर लेना। देखो, ये वाला बहुत सिंपल सा है, एक लाइन सी गई हुई है, इनपुट वोल्टेज। अगर आपको नॉर्मली बस इसे याद करना है तो आप इसको याद कर सकते हैं, किस तरीके से ब्लॉक बनाना है, हमें 3 उसमें पार्ट्स करने हैं, उसको 25 to 50, 25 प्लस करके 100 तक लिखना है, 0 से लेकर 80 तक लिखना है। एंड 30 से हमारी गई हुई है, पहले 40 और 50 के बीच में है, फिर 60 पे है, एंड देन 70 पे एक लाइन हमारी गई हुई है। इस डायग्राम को अगर आप याद कर लोगे ऐसे ही नॉर्मली, क्योंकि देखो एग्जाम टाइम कम बचा है और हमें याद ज़्यादा करना है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो इसमें क्या लिखा है, एट 25% ऑफ लोडिंग द अलाउड वोल्टेज सैग इज 30%। जब वहाँ 25% सा सेल लोडिंग था तो हम 30% तक सैग वोल्टेज सैग को अलाउ कर सकते हैं, विच मीन्स दैट CVT विल आउटपुट ओवर 90% नॉमिनल वोल्टेज एज लॉन्ग एज इनपुट वोल्टेज इज अबव 30%। ठीक, अंडरस्टैंड। अब क्या है, हाउ वोल्टेज सैग आर कॉज बाय लार्ज मोटर स्टार्टिंग। लार्ज मोटर स्टार्टिंग पे वोल्टेज सैग किस तरीके से कॉस्ट। देखो, वोल्टेज सैग प्रोड्यूस बाय इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग करंट इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ सेंसिटिव इक्विपमेंट ड्रॉपआउट। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारा जब हम हैवी लोड को लेते हैं ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द टाइम, इस चक्कर में वोल्टेज सैग हमारा प्रोड्यूस होता है। वही इन्होंने पूछ लिया क्वेश्चन, वोल्टेज सैग प्रोड्यूस बाय इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग करंट। इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग करंट में वोल्टेज सैग प्रोड्यूस होता है, इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ सेंसिटिव इक्विपमेंट ड्रॉप आउट। जितने भी सेंसिटिव इक्विपमेंट ड्रॉप आउट्स होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग में वोल्टेज सैग प्रोड्यूस होता है। एंड इंडक्शन मोटर विल ड्रॉ 6 to 10 टाइम इट्स फुल लोड करंट वाइल स्टार्टिंग। जब कोई भी इंडक्शन मोटर स्टार्ट होता है तो उसमें जो है 6 से 10 टाइम्स फुल लोड करंट को हम यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है वोल्टेज सैग हमारा प्रोड्यूस हो गई, क्योंकि हमारा हाई लोड का इसमें यूज हो रहा है। Yes, this lagging current then cause a voltage drop occurs across the impedance of the system. Generally, induction motor are balanced 3-phase load voltage sag due to their starting as symmetrical. जब हम इंडक्शन मोटर बैलेंस में 3-phase लोड को स्टार्ट कर देते हैं तो वोल्टेज सैग जो है सिमेट्रिकल हो जाता है। ईच फेज ड्रॉ अप्रॉक्सीमेटली द सेम इनरश करंट, द मैग्नीट्यूड वोल्टेज सैग डिपेंड ऑन। देखो, जो जितने भी फेज है इंडक्शन मोटर में वो इनरश सेम हो जाएंगे इनरश करंट पे। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर्स, स्ट्रेंथ ऑफ द सिस्टम एट द पॉइंट वेयर मोटर इज कनेक्टेड। मोटर कहाँ पे, मोटर कनेक्टेड के पॉइंट पे जो है इसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और इंडक्शन मोटर के करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि हमारा जो वोल्टेज सैग है वो प्रोड्यूस्ड होगा तो कितना होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्टेज सैग एंड अंडर वोल्टेज, ब्रीफली डिस्कस द टेक्निक यूज्ड फॉर सैग और मिटिगेशन। देखो, वोल्टेज सैग और अंडर वोल्टेज का डिफरेंस बताना है हमें। वोल्टेज सैग था क्या, वोल्टेज सैग क्या होता है, अ डिक्रीज इन RMS वैल्यू वोल्टेज एट द पावर फ्रिक्वेंसी फॉर ड्यूरेशन फ्रॉम 0.5 साइकिल टू 1 मिनट रिपोर्टेड एज द रिमेनिंग वोल्टेज। अंडर वोल्टेज का क्या है, एंड अंडर वोल्टेज इज अ डिक्रीज इन द RMS AC वोल्टेज टू लेस देन 90% एट द पावर फ्रिक्वेंसी फॉर अ ड्यूरेशन लॉन्गर देन। अभी मैं लास्ट टाइम आपको ये दोनों चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, आप एक बार रिवाइज कर लो ऐसे ही। कॉजेज क्या है, कनेक्शन ऑफ हैवी लोड एंड स्टार्टअप ऑफ लार्ज मोटर ड्यू टू फॉल्ट,
ये क्या है, पुअर सिस्टम वोल्टेज रेगुलेशन, लोड स्विच ऑन एंड पावर फैक्टर करेक्शन, कैपेसिटर स्विच ऑफ। अभी बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको। इम्पैक्ट क्या होता है, ट्रिपिंग ऑफ सेंसिटिव इक्विपमेंट हमारा ट्रिपिंग हो जाता है, या रिसेटिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम की रिसेटिंग हो जाती है। इसमें क्या है, हार्मफुल फॉर ऑल इक्विपमेंट विदाउट बैक सप्लाई फैसिलिटी। ये सारे इक्विपमेंट्स के लिए जो है हार्मफुल है बिना किसी भी बैक सप्लाई फैसिलिटीज़ के। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, सेकंड, ब्रीफली डिस्कस द टेक्निक्स यूज्ड फॉर सैग और डिप माइटिगेशन। ओके, सो दैट इज ये रहा mitigation of voltage sag. There are many techniques used for mitigation of voltage sag. क्या क्या होता है, DVR होता है, डेस्टोकॉम होता है, एंड इसका ये PWM स्विचिंग ऑटो ट्रांसफार्मर। देखो 3 टेक्निक्स मैंने आपको बता दी, देयर मैनी टेक्निक्स यूज्ड फॉर माइटिगेशन, 3 मैंने आपको बता दी, इसमें 3 लिखी हैं। क्या क्या होती है, अ DVR इज अ सीरीज कनेक्टेड पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू इंजेक्ट वोल्टेज और रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। जो DVR क्या करता है, वो सीरीज कनेक्टेड कर देता है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, जो इंजेक्ट कर जाता है इंजेक्ट कर जाता है वोल्टेज ऑफ रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी को। द नॉमिनल और रेटेड वोल्टेज इज कंपेयर्ड विद द वोल्टेज वेरिएशन एंड द DVR इंजेक्ट द डिफरेंस वोल्टेज दैट इज रिक्वायर्ड बाय द लोड। ओके, ये हमारा डायग्राम बना है, आप इसको याद कर सकते हो। इसमें क्या है, ये देखो, ये सोर्स है, ये सेंसिटिव लोड है, ये ट्रांसफार्मर है, वाइंडिंग है, सीरीज ट्रांसफार्मर लगा है इसमें, ये फिल्टर सर्किट है, DVR का डायग्राम है, ये DC स्टोरेज यूनिट है और ये इन्वर्टर यूनिट है। DC स्टोरेज यूनिट और इन्वर्टर यूनिट को आपस में कनेक्ट कर रखा है, जिसमें सीरीज ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रखा है। इसमें सोर्स ले रखा है हमने, यहाँ से यहाँ सेंसिटिव लोड पे कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, इस डायग्राम को अगर आप याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। डेस्टोकॉम क्या होता है, इज अ शंट कनेक्टेड डिवाइस डिजाइन टू रिजल्टिंग द